बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए उसको क्या चाहिए? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। आपने पढ़ा था एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी के फॉर्म में मिलती होगी, हमने पढ़ा है। एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है और उसके लिए क्या करना होता है? रेस्पिरेशन करना होता है। अब रेस्पिरेशन जो होता है ये कब होता है? जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। और ऑक्सीजन कौन लेकर आता है? तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसकी हेल्प से? ये किया जाता है रेड ब्लड सेल्स की हेल्प से। आई बात समझ में? सो बेसिकली हमारे पूरे बॉडी में अगर एनर्जी चाहिए तो ब्लड होना चाहिए, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम, मतलब ब्लड को यहां से वहां ले जाने का काम कौन करता है? रेड ब्लड सेल्स। ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड हो चाहे व्हाइट ब्लड हो चाहे कोई सा ब्लड हो, अगर पूरे बॉडी में जा पाएगा तभी तो ऑक्सीजन पहुंच पाएगा। अब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जाए इसके लिए ब्लड का मूव करना जरूरी है। ब्लड मूव कैसे करेगा? तो ब्लड को मूव करने में कौन हेल्प करता है? ब्लड मूव करने में हेल्प करता है ये हमारा हार्ट। हार्ट, अब हार्ट कैसे मूव करता है? ध्यान से देखो, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट का मेन काम ही होता है बीट करना। जितनी बार बीट करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होता है कि ब्लड के, मतलब ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर से ब्लड पूरे बॉडी में मूव करता है। पूरे बॉडी में मूव कर, जितनी बार प्रेशर लगा ब्लड मूव किया, प्रेशर लगा ब्लड मूव किया, ऐसे होता है। एक बार प्रेस किया तो ब्लड चला गया, जब रिलैक्स हुआ तो ब्लड वापस आया। जो गया होता है वो होता है प्योर ब्लड, जो आया होता है कौन आता है? इम्प्योर ब्लड। कौन आता है? इम्प्योर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, और जो जाता है कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये बात समझ में आई सभी को? अब आगे देखो, यही चीज यहाँ पे आप समझो ध्यान से। तो हमारे पास ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर्स है। इन 4 चैम्बर्स में ध्यान से सुनना। अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पे और भी क्लियर हो जाएगा, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन सिस्टम ये क्या होता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन या व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और वाई द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है। रीजन क्या होता है? देखो, तो रीजन है कि हमारे बॉडी में 2 बार ब्लड, हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है और 2 बार ब्लड हार्ट से जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे? ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मान लो लंग्स है, हमने पहले भी रिलेट किया हुआ है कि लंग्स से पल्मोनरी, कौन सा? पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझना पूरी बात है। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के इस वाले चैम्बर में आता है। क्या बोलते हैं इसको? क्या नाम होता है इसका? एट्रियम नाम होता है। एट्रियम में आया, ठीक है। अब जब एट्रियम भर जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा ट्यूब खुल जाता है और ये ऐसा कुछ होता है। इसके बाद यहाँ ब्लड आ जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ब्लड आया, मान लो यहाँ पे रेड ब्लड आया, ठीक है। यहाँ पे ब्लड आया, पूरा ब्लड भर गया। उसके बाद यही ब्लड यहाँ से कहाँ? यहाँ पे आएगा और ये पूरा ब्लड भर गया। देखो ध्यान से बच्चों, ये पूरा ब्लड भर गया। यहाँ पे ब्लड पहले यहाँ से यहाँ पर आया, यही ब्लड यहाँ से होता हुआ आया है, राइट। यहाँ से होता हुआ ब्लड यहाँ तक आया, ठीक है। अब पूरी बात समझना, यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ पे आने के बाद ये जो ट्यूब है इसको हम नाम देते हैं क्या? आर्टरी। क्या नाम देते हैं? आर्टरी। आ जाओ, ये जो आर्टरी है ये ब्लड को हमारे हार्ट से लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है? किसी बॉडी के पार्ट में। मान लो यहाँ पे बॉडी का कोई पार्ट है, ठीक है।
यहाँ पे कोई बॉडी का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रेस्पिरेशन। बच्चों समझना ध्यान से, यहाँ पे रेस्पिरेशन आएगा, रेस्पिरेशन होगा और इस वाले ब्लड, इस वाले ट्यूब के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। बात समझ में आई? इस वाले आर्टरी की हेल्प से ब्लड हमारे मतलब हार्ट से पंप होगा बॉडी की। ये क्या है, ये बॉडी का पार्ट है, इसको हम बोल देंगे बॉडी पार्ट। क्या बोल देंगे इसको, बॉडी पार्ट। समझना पूरी बात, हार्ट से ब्लड पंप हुआ, बॉडी पार्ट में पहुंचा, ऑक्सीजन लेकर गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, CO2 में। ये जो CO2 वाला ब्लड है ना, यहाँ से कहाँ जाएगा, इस वाले चैम्बर में जाएगा। अब इसमें CO2 है, अब जैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड था तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको प्योर ब्लड भी कह सकते हो आप, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ब्लड में क्या मिल गया, CO2, तो क्या बोलेंगे इसको, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई बात समझ में? यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ पे गया। ये ब्लड जो होता है इसको बेसिकली ना, ये ब्लू कलर से हम दिखाएंगे इसको, ये वेंस के थ्रू जाता है, याद रखना, बताऊंगा अभी क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ से खुल जाता है, फिर क्या होता है, ये यहाँ पे ऐसे खोलने के बाद यहाँ पे आ जाता है, पूरा भर जाता है, और यहाँ से ये दोबारा कहाँ चला जाता है, ये लंग्स में, ये लंग्स में चला जाता है, जहाँ पे हम CO2 रिलीज कर देते हैं। ये पूरा सर्कुलेशन में ना, देखो ध्यान से, हमारे हार्ट में एक बार ब्लड तो यहाँ पर आया और एक बार ब्लड यहाँ पर आया, एक बार ब्लड यहाँ से बाहर गया, एक बार ब्लड यहाँ से बाहर गया। दिखाई दे रहा है सबको? तो 2 बार हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है और 2 बार हार्ट से ब्लड जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन सिस्टम या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस इन अ हार्ट। बात समझ में आ गई? हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड सर्कुलेट करता है एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। का डेफिनेशन कहीं एग्जाम में आया है, आप इसको लिख लो तरीके से, इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन, अभी लिखना नहीं आप लोग, पहले समझ लो पहले एक बार। इन वन कंप्लीट सर्कुलेशन क्या बोलते हैं इसको, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। आई बात समझ में सबको बच्चों? यहां तक सबको क्लियर हो गया कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता है। अब यहीं पर क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप समझो एक चीज, छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज, एक बार जान लो इसके बारे में। देखो आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज का मेन काम क्या होता है, हार्ट से बॉडी पार्ट तक ब्लड को लेकर जाना, और वेन्स का काम क्या होता है, बॉडी पार्ट से हार्ट तक किसको लेकर आना, ब्लड को। ये बात समझ में आई सबको? अब तुम ध्यान से एक चीज सुनना, यहाँ पे ये लंग्स है, और लंग्स में, ये लंग्स का जो भी आगे हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, पल्मोनरी वेंस लिखा है यहाँ पे। कौन सा लिखा है, पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस वो वेंस है जो लंग्स से ब्लड को लेकर हार्ट में आ रहा है। वेंस का काम क्या होता है, क्या काम होता है, सुनना पूरी बात। वेंस का काम क्या होता है कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। आई बात समझ में? और ये जो है आर्टरीज, ये क्या काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है,
सर्कुलेट करता है। आई बात समझ में? सबको समझ में आ रहा है? अब लेकिन आर्टरीज और वेन्स में ध्यान से सुनना, पल्मोनरी ऐसी एक्सेप्शन केस है, पल्मोनरी आर्टरीज, ये एक्सेप्शन केस बता रहे हो बच्चों, ध्यान से सुनना पूरी बात, एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन बनता है। ये वाली जो वेन है कौन सी है? पल्मोनरी वेन आर्टरीज, और यहाँ पे कौन सी वेन आ जाएगी? पल्मोनरी वेन्स। ये थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती है, एक्सेप्शन केस है। आर्टरीज क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है ना। ये पल्मोनरी वेन्स होगी जो क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है। देखो, पल्मोनरी वेन्स एक इकलौती ऐसी वेन्स होती है तो वेन्स, लेकिन कैसा करेगी? किस टाइप के ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करेगी? ऑक्सीजनेटेड। वेन्स नॉर्मली कैसी करती है? वेन्स जो होती है नॉर्मली डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है, लेकिन इकलौती एक्सेप्शन केस है पल्मोनरी वेन्स जो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने में हेल्प करती है। इसका उल्टा होता है आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी जो कौन सी आर्टरी होती है? जो ऑक्सीजनेटेड नहीं, कौन सी? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करती है। आई बात समझ में? देखो, सारी वेन्स अपना काम सही तरीके से करती है। सारे वेन्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से निकाल कर हार्ट तक लेकर आओ। और आर्टरीज का क्या काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से? हार्ट से लेकर कहां तक जाओ? बॉडी पार्ट तक लेकर जाओ। लेकिन ये दो ऐसे पल्मोनरी वेन्स और आर्टरीज है, उल्टा काम करती है। वेन्स का काम आर्टरी कर रही है, आर्टरी का काम वेन्स कर रही है। नाम क्या है? पल्मोनरी। नाम क्या है? पल्मोनरी। इस डायग्राम में देखो, ये जो लेकर आया है ना, ये पल्मोनरी वेन्स है। अब जो लेकर गया होगा कौन सा होगा यहाँ पे? ये वाला। तो ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज। आई बात समझ में सबको? क्लियर हुआ? तो ये नाम एग्जाम में कई बार आता है, कई बार इस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी वेन्स है जो एक्सेप्शन काम करती है, कौन सी आर्टरीज है जो एक्सेप्शन काम करती है। अब आर्टरीज के बारे में हमने बात करी, तो अब ध्यान से जान लो। ये टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसके बारे में कि हमारे हार्ट से पूरी बात देखो। आर्टरीज, कौन सी? आर्टरीज। इसकी खास बात ये होती है ना कि इसके अंदर तीन चीजें होती है। एक तो एक इलास्टिक होती है, कैसी होती है? दूसरे का थिक होती है, और तीसरा क्या? क्या? वॉल्व? नहीं, ये हाई प्रेशर को बेयर कर सकती है। ये जो इलास्टिक है ना, इलास्टिक नेचर की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ये हाई प्रेशर को बेयर करने में हेल्प करता है। बेंड हो जाती है, टूटती नहीं है। थिक होने का मतलब क्या होता है? ज्यादा प्रेशर को बेयर कर पाएगी। और क्या बोलते हैं? वॉल्स एब्सेंट होता है इसके अंदर। कई बार एग्जाम में आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आता है 3 नंबर का। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना, मैं लिखवा दूंगा वैसे आगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा।